जानता हूँ एक हफ्ता लेट हो चुका है, तो चलिए इंजॉय कीजिए। एपिसोड के शुरू में हम सारे बीस्ट को एक दूसरे को मारते हुए देखते हैं। आर्थर ये देख रहा है और सोच रहा है ये हमारे लिए अच्छा है। वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं जो भी उनके सामने आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो समझ रहे हैं हर कोई जो उनके सामने आता है उसे मारना सही नहीं। और तभी कुछ बीस्ट उसे भी मारने आते, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपनी तलवार को पकड़ता है और अपनी पावर अप करता है और वो स्लैश करता है, सारे बीस्ट को वहीं पे ख़त्म कर देता है एक ही स्लैश में। तभी पीछे से आवाज़ आता है, आर्थर देखो वो अल्क्रेन, वो अभी भी जिंदा है। तभी हम देखते हैं उसी अल्क्रेन को जिसको हमने समझा था कि पिछले चैप्टर में वो मर गया था, पर उसके हाथ में एक पोटली को देखते हैं और वो वहाँ से भाग रहा था। आर्थर भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। वो अपने ऊपर उस पोटली में जो भी था उसे डंप करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से आराम से भाग पा रहा था। सारे जो बीस्ट थे वो उसे कुछ नहीं कर रहे थे। आर्थर भी सोच रहा था वो पाउडर वो आखिर किस तरह की चीज़ है। तभी उसके सामने एक बीस्ट आता है जो कि उसके बहुत पास आ चुका था, पर तभी आर्थर बहुत ही खतरनाक स्लैश करता है और एक ही बार में उस बीस्ट को वही ख़त्म कर देता है। पर इस तरफ और भी बीस्ट थे जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि सिल्वी वो एक बीस्ट को सीधा उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर शायद वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आर्थर उस बीस्ट को सीधा मारता है अपने विंड मैजिक से। शायद उसे ये पता नहीं था कि वो सोल्जर भी है, जिसकी वजह से कुछ ही देर बाद उस बीस्ट के साथ साथ उस सोल्जर को भी हम मरते हुए देखते हैं। सिल्वी कहती है मैं हमेशा के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती आर्थर, हमें एक प्लान की ज़रूरत है। आर्थर इस तरफ सारे बीस्ट को मारते हुए जा रहा था, पर तभी वो पीछे देखता है उसी एस रैंक बीस्ट को जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे थोड़ा सा शॉक लगता है क्योंकि सारे बीस्ट एक दूसरे को मार रहे हैं, पर इसके ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। शायद वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, पर ये एक एस रैंक बीस्ट है जिसकी वजह से उसे यहाँ पे छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से आर्थर अब सारे बीस्ट को मारते हुए जब समझ जाता है कि उसे कुछ करना होगा, तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे चीखता है या फिर अपनी किलिंग इंटेंट का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। ये ऑरा इतना खतरनाक था कि वहाँ पे आसपास जितने भी बीस्ट थे वो डरने लगते हैं। आर्थर अब बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ता है। उसके आसपास जितने भी बीस्ट थे वो सब डरते हुए उससे दूर भाग रहे थे और आर्थर को हम सच में बहुत ही गुस्से में देखते हैं। उसके सामने अब अगर कुछ था तो वो एस रैंक बीस्ट। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आर्थर उसकी तरफ तलवार करता है। तभी सिल्वी उसके पास आती है और कहती है बहुत समय हो गया है, मैंने तुम्हारी इस किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए नहीं देखा। ये मुझे हमेशा याद दिलाती है तुम्हें ज़्यादा टीज करना नहीं चाहिए। अब आर्थर के सामने वो बीस्ट था। वो आसपास सारे बीस्ट को देखता है, समझ जाता है कि इस एस रैंक बीस्ट पर उसके किलिंग इंटेंट का भी कोई असर नहीं हुआ, पर शायद ये इंटेलिजेंट बीस्ट जो उसके आसपास थे वो उसकी इस ऑरा को समझ चुके थे, जिसकी वजह से वो पीछे हट रहे हैं। तभी वो नीचे गिरा हुआ उस पोटली को उठाता है जिसको उस अल्क्रेन ने यूज़ किया था। सिल्वी भी ये देखती है। आर्थर कहता है पता नहीं ये क्या चीज़ है, पर इसे यूज़ करके वो जैसे कि सारे बीस्ट से बचते हुए आगे जा रहा था। सिल्वी कहती है इसमें से कुछ अजीब सा स्मेल भी आ रहा है और आर्थर अब डिसाइड करता है उसे अपने सोल्जर्स के लिए भी इस पाउडर को या फिर इसका इस्तेमाल सीखना होगा या फिर इसके बारे में जानना होगा। कुछ ही देर बाद वो सारे बीस्ट को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है, ऊपर हम देखते हैं कैप्टन को जो कि इस फाइट को घंटों से होते हुए देख रहा था। तभी पीछे से एक बंदा आता है, कहता है कैप्टन मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, पर आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखिए सामने जनरल आर्थर वो कैसे घंटों से उनसे लड़ रहे हैं। वो कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है, पर यहाँ खड़े रहना और इस फाइट को देखना, जनरल आर्थर को देखना जो कि हमारे लिए घंटों से लड़ रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे वो बंदा फिर से उसे समझाने लगता है। ये देख के वो हंसता है, कब से तुम मुझे यहाँ पे आके समझाने लगे। वो उसके साथ अब आगे जाता है। चारों तरफ जितने भी सोल्जर्स थे वो उन्हें देखने लगता है। वो समझ जाता है यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा इंकरेज्ड हैं। और कुछ ही देर बाद वो सामने जाता है। एक बंदा जो कि शायद एक मेज है उसे देखता है। उसे कहता है इस फाइट के बाद हम तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारी वाइफ के हाथ से क्रम्बल
पाइस खाएंगे। ये सुन के वो बंदा खुश होता है, कहता है कि हाँ, आपके जाने से वो बहुत खुश होगी। वो अब सारे सोल्जर्स को देखता है जो कि उसे सैल्यूट कर रहे थे, पर वो जानता है इस फाइट में, इस वॉर में हर किसी को कुछ ना कुछ तो खोना ही होगा। तभी दूर एली को देखते हैं जो कि हेलेन के साथ थी। वो उसके पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और वहीं पे उससे पूछता है कि उसका जो देखभाल कर रहा था उसके साथ क्या हुआ। हेलेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है वही अब से इसका देखभाल करेगी क्योंकि वो बहुत समय से इसका इंस्ट्रक्टर थी। ये सुन के कैप्टन भी मान जाते हैं। वो एली की तरफ एक बार देखते हैं और उससे फिर से पूछते हैं क्या वो लड़ना चाहती है। एली नीचे अपने भाई को लड़ते हुए देखती है और कहती है हाँ बिल्कुल, मैं लड़ना चाहती हूँ। मेरे भाई जनरल आर्थर वो अपने बॉन्ड के साथ घंटों से वहाँ पे लड़ रहे हैं। एटलीस्ट अगर कुछ मदद हो सके तो मैं ज़रूर करूँगी। मेरे पेरेंट्स वो भी यहाँ पे है, मैं उनकी भी मदद करना चाहती हूँ, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये सब सुन के कैप्टन उसकी तरफ देखते हुए इम्प्रेस्ड होते हैं। सोचते हैं ये बच्ची कितनी साल की होगी, 12 या 13 साल की। इसकी इनोसेंस और यूथ जल्दी ही वॉर के सामने पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तभी पीछे से वही बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है कैप्टन, कैप्टन, सीनियर कैप्टन थ्रोडियस, उन्होंने आपको बुलाया है एक मीटिंग के लिए। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है। हमें एल्सायर फॉरेस्ट में दिखाया जाता है। तेसिया को सारे सोल्जर्स के सामने देखते हैं। वो सोच रही है ये एक बहुत ही पीसफुल एल्विन टाउन हुआ करता था, पर अब जितने भी सिविलियंस थे उन्होंने हमारी आर्मी को ज्वाइन कर लिया है ताकि वो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सके, कम से कम इतना समय ले सके कि उनके लव्ड वंस वो यहाँ से एस्केप कर सके। एल्डर्स, चिल्ड्रंस नहीं, अगर हम इन अल्क्रियंस को इतनी देर तक नहीं रोक सके कि वो यहाँ से एस्केप कर पाएंगे तो फिर सब कोई मर जाएंगे। तभी सामने से आवाज आता है ये अच्छा नहीं हो रहा है टेसिया, देख के अच्छा नहीं लग रहा है, सच में उनकी नंबर्स बहुत बहुत ज़्यादा है। तेसिया अब सारे सोल्जर्स की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ देखती है, सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कितना भी आउट नंबर होना क्यों ना पड़े, पर हमें उन्हें दिखाना ही होगा कि हम बिना फाइट करे तो रुकने वाले नहीं। हम एलिनोर को गिव अप नहीं करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी सोल्जर्स मेरे दोस्त और सब हैं, वो मुझे एक वॉरियर मानते हैं, पूरी तरह से भरोसा करे हुए हैं। अगर यहाँ पे डर ने मुझे काबू में कर लिया तो मेरी ताकत पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। तभी वो सारे सोल्जर्स को तलवार दिखाते हुए कहती है सोल्जर्स ऑफ दिकातेन, मैं जानती हूँ हमारे सामने जो अल्क्रियंस आर्मी है वो हमसे नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पीछे जो बच्चे और बूढ़े हैं वो सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो अकेला घर उनके पास था वो छोड़ के उन्हें जाना पड़ रहा है और हम उनके सामने खड़े हैं उनको बचाने के लिए, इस शहर को बचाने के लिए। मैं जानती हूँ हम बहुत कम हैं, पर फिर भी हमें सबको प्रोटेक्ट करना होगा, उनकी भरोसे को हमें रखना होगा। मुझे नहीं पता, पर अब मेरे सामने क्वेश्चन है कि आप मेरे साथ हो या नहीं। जब वो ये सब कहती है तब उसके सारे दोस्त और सभी चुप तो रहते हैं, जवाब नहीं देते, पर हम उन्हें देख के बता सकते हैं कि सभी तैयार हो चुके हैं। तेसिया सबको लेके आगे बढ़ती है, सारे सोल्जर्स को, सारे आर्चर्स को अब तैयार होने के लिए कहती है और सभी अपने अपने हथियार, अपने अपने मैजिक के साथ तैयार हो भी जाते हैं और एक साथ सारे मिलके अब अटैक करते हैं सामने की तरफ। तेसिया सबकी तरफ देखती है और सोचती है मुझे पता है किसी ने भी कुछ नहीं कहा, पर हम इतने दिनों से एक साथ हैं, हम जानते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को। मुझे पता है कि हम सब सेम चीज़ सोच रहे हैं, यहाँ से बस जिंदा वापस जाना। और वो आर्थर के दिए हुए लॉकेट को देखती है और उसे किस करती है। सारे सोल्जर्स को अब सामने की तरफ दौड़ते हुए देखते हैं फाइट करने के लिए। तभी इस तरफ सीन शिफ्ट होता है, कैप्टन को टेंट के पास आते हुए देखते हैं। उसके पास आते ही वो सामने जेसिमिया को देखता है। जेसिमिया बहुत ही गुस्से में थी। वो पूछता भी है कि क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं बताती, कहती है उससे ही पूछो जाके। तभी वो टेंट के अंदर आता है, कहता है सीनियर कैप्टन। आवाज आता है क्या तुम्हारी सोल्जर्स मार्च करने के लिए तैयार है? वो चौंकता है, क्या क्या मतलब है आपका? वो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मार्च करने के लिए? कहाँ के लिए? आपको पता है ना सामने ही सारे बीस्ट होर्ड है। वो कहता है कैप्टन एलिवंथ, आपको पता है ना उन सारे अंडरग्राउंड पैसेजेस के लिए हमने कितना एक्सपेंड किया है, पर अब मैं उनकी ज़िंदगी की बात सोच के और एक्सपेंस नहीं बढ़ा सकता।
मुझे ये सेंस नहीं लगता कि वहाँ पे जाके हम टनल्स को डेटोनेट करते हैं। एलिवेंथ को थोड़ा सा अजीब लगता है कि सोल्जर्स की लाइफ उनके लिए कुछ नहीं है, बस कुछ टनल्स के लिए। वो उसे क्वेश्चन करने की कोशिश भी करता है, पर ट्रोडियस वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है, कैप्टन एलिवेंथ, हाँ मैं जानता हूँ, जनरल आर्थर ने जब सब कुछ बोला था तब मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने उनकी पद की रिस्पेक्ट की थी, पर आपको पता है ना, वो सिर्फ एक बच्चा है, उसे वर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनते ही कैप्टन एलिवेंथ पूरी तरह से शॉक में आ जाते हैं। यहाँ पे वो और कुछ मांगने के लिए तैयार ही नहीं था। वो एलिवेंथ की सोल्जर्स को जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए कहता है। ये सुन के वो सोचता है, अब मैं समझा जेसिमिया इतने गुस्से में क्यों थी, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से वो उसे हाँ कह के बाहर से निकल जाता है। इस तरफ आर्थर अभी भी लड़े जा रहा है। नरेट करता है, बहुत सारे घंटे बीत चुके हैं, मैंने जो कोडोरी के साथ ट्रेनिंग किया था उसके वजह से मैं घंटों क्या दिनों तक एक साथ लड़ सकता हूँ अपने माना आर्ट और मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ। वैसे इतने घंटों तक लड़ने के बाद भी, हज़ारों बीस्ट को मारने के बाद भी एक भी अल्क्रेयन मुझे नहीं दिखा। वो सिल्वी की तरफ देखता है, सिल्वी भी लड़ रही है। वो उससे हालचाल पूछता है। सिल्वी कहती है, वैसे मैं ठीक तो हूँ, पर वो लोग वल के बहुत क्लोज आ चुके हैं आर्थर। ये सुनते ही आर्थर सारे बीस्ट पर अटैक करते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, एक बार अगर वो वल तक पहुंच गए फिर हम उन्हें बिल्कुल नहीं रोक सकते। ठीक है, मैं अपनी रेल्म हार्ट का यूज़ करूंगा ताकि मैं उस पावर को ढूंढ सकूं जो ये सब कुछ करवा रहा है। यह सुनते ही सिल्वी थोड़ा सा शॉक होती है, क्योंकि रेल्म हार्ट का यूज़ करते ही आर्थर को ताकत का प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, और उसके ऊपर ये एक डेंट रह सकता है। पर आर्थर उसे समझाता है, कहता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। सिल्वी समझाता है कि शायद इतना कुछ करने के बाद भी कोई अल्क्रेयंस या फिर कुछ ना मिले, पर आर्थर भी उसे समझाता है, नहीं मुझे ये करना चाहिए सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुन के सिल्वी भी मान जाती है और इंस्टेंटली हम आर्थर को उसके रेल्म हार्ट में देखते हैं। वो सारे बीस्ट को देखता है और चारों तरफ उसे अलग अलग कलर्स, अलग अलग रोशनी दिखता है। वो ये सब जितनी बार भी देखता है उतनी बार उसे वैसा ही लगता है जैसे कि वो पहली बार सब कुछ देख रहा हो, बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि वो कोई और ही दुनिया में पहुंच चुका हो। सिल्वी उसे फोकस करने के लिए कहती है। आर्थर उसे कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, क्या तुम और थोड़ी सी ऊंचा जा सकते हो? और ये सुनते ही सिल्वी उसे बहुत ऊपर ले आती है और उसे अब फिर से देखने के लिए कहती है। और इस बार जब आर्थर देखती है वो पूरी तरह से डर जाती है, हैरान होती है। अल्क्रेयंस, हजारों लाखों अल्क्रेयंस उसके सामने थे। वो सीधा एलिनोर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सिल्वी कहती है, आर्थर क्या हुआ? आर्थर कहता है, नहीं पता सिल्वी, नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। वो सोच में बढ़ जाता है कि उसकी रोल तो यहीं पे रहना है, सारे बीस्ट को वल तक पहुंचने से रोकना है, पर वो अब क्या करेगा, क्योंकि एलिनोर में वहाँ पे उसकी पेरेंट्स, ट्विन हॉर्न्स और सब कोई है, यहाँ तक कि टेसिया भी वहीं पे है। क्या होगा अगर वो यहीं पे रुक जाएगा तो? पर अगर वो यहाँ पे रुकेगा, अगर फिर उनके साथ कुछ होता है तो? सिल्वी उसे समझाती है, कहती है, आर्थर मुझे पता है ये बहुत हार्ड डिसीजन है, पर फिर भी तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं उसके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आर्थर अब सोचने लगता है कि अल्क्रेयंस के पास फॉरेस्ट में लड़ने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है और वहाँ पे फॉग की वजह से शायद उन्हें थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी हो, पर फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा है। ट्विन हॉर्न्स और बाकी सब ऑलरेडी आउटनंबर हो चुके हैं। पर वो ये भी सोचता है कि अगर वो इस जगह को अभी छोड़ देगा तो वो ऐसा किसी को नहीं जानता जो कि इन सारे बीस्ट को रोक सके या फिर इस क्लास माना बीस्ट को रोक सके। पर तभी वो कहता है, सिल्वी बिल्कुल समय नहीं है, चलो सिल्वी यहाँ से चलो। और तभी वो सिल्वी के साथ उस तरफ जाने के लिए तैयार होता है। तो फिर यहाँ पे अब क्या होगा? क्या वो अपने पेरेंट्स, ट्विन हॉर्न्स और टेसिया को बचाने के लिए इन सबको यहाँ पे एबंडन करके चला जाएगा, या फिर यहीं पे रुकेगा, सारे बीस्ट को मारेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा? वो सब हमें देखने को मिलेगा अगले चैप्टर में। उसे देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।